हेलो भाई, कैसे हो फ्रेंड्स? बताएंगे आप लोग कैसे हैं। और आज के इस सेशन में आप सभी को स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीज गणित का घटाव। आज बीज गणित का घटाव बिल्कुल शानदार तरीके से सीखने वाले हैं, ठीक है। सब्सट्रैक्शन ऑफ एलजेब्रा क्लियर है। आज सब्सट्रैक्शन ऑफ एलजेब्रा को बिल्कुल आसानी तरीके से समझने का हम लोग प्रयास करें। चलिए जरा समझते हैं। इसमें छोटी छोटी बात को ही समझना होता है। और दूसरी बात, सबसे पहली और खास बात ये कि आप लोग अगर बीज गणित का जोड़ नहीं सीखे हैं तो मैं पहले कहूंगा, आपको सजेशन दूंगा, अच्छा सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले बीज गणित का जोड़ सीख लीजिए। अगर जरूरी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा बीज गणित का जोड़ का, ठीक है, महा जरूरी है। और बात करते हैं 9वीं, आप देखते हैं तो समझ जाएंगे, पर यानी बट उतना नहीं समझ पाएगी जितना जरूरत होगा। लेकिन चलिए इसमें भी समझ जाइएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले बीजगणित का जोड़ सीख लीजिए। चलिए इसमें छोटी छोटी बात को भी मैं क्लियर करते चलता हूँ। सबसे पहली बात कि आप लोग को ये ध्यान देना है, जो चर किसको बोलते हैं, अचर किसको बोलते हैं। तो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। और अचर किसे कहते हैं, ठीक है। गुणांक क्या होता है, पावर क्या होता है, ठीक है। चलिए दादा, सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए आपके पास में 2x² लिखे, यहाँ पे 3x² है, क्लियर है। क्या है, 3x²। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, चलिए समझाते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं पावर। इसको क्या बोलते हैं, पावर। इसको पावर बोलते हैं यानी स्क्वायर है। उसके बाद क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इस तीन को, तो इस तीन को बोलते हैं एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक। आई पावर है तो किसका है, एक्स का पावर है, कितना, तो 2। एक्स का पावर, एक्स का पावर है, क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं एक्स का गुणांक 3, एक्स का पावर है। अगर इसमें आधार पूछे तो कौन होगा, आधार। आधार इसमें एक्स होगा, आधार इसमें एक्स होगा। एक्स क्या होगा, एक्स आधार होगा, आधार, ठीक है, आधार। क्लियर है, बिलियर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये आप लोग अच्छे तरीके से समझते हो, तो मैं इसको साइड कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं बात कर रहा हूं किस चीज, थोड़ी सी हर बात को समझने का प्रयास कीजिए। और दूसरी बात, जैसे मैं बताया हूं 2+x, क्या ये जुट के 2 और 1 3x हो जाएगा, नहीं सर। 2x+x, क्या ये 3x होगा, यस 3x होगा। 2x+x बराबर 3x होगा। क्यों होगा, तो देखिए इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी आधार सेम है, इसका भी आधार सेम है। इसका गुणांक चेंज है, गुणांक तो जुड़ना ही था लाडो। 2 और 1 3 जोड़ दिए गुणांक को, और x था तो x लिखे, x पावर 1 था 1 लिखे। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर। हर बात में आपको कंसेप्ट क्लियर करनी है, ठीक है। साथ में एग्जाम्पल करते चलूंगा। उसके बाद बताइए सर, अगर बात बताइए 2x+3y रहेगा, तो क्या ये जुट कर 5xy होगा, नहीं जी, ये कभी नहीं हो सकता है। आप सीख रहे हैं घटाव जोड़ घटाव, ये नहीं हो सकता है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। उससे छोटी सी पहली बात आप लोग सीख चुके होंगे, तो सर प्लस प्लस क्या करते हैं, तो जोड़ते हैं। प्लस प्लस क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। इस चिन्ह बहुत जरूरी होती है। और चिन्ह किसका होगा, तो प्लस का ही होगा। सर माइनस माइनस क्या करते हैं, तो जोड़ना होता है। माइनस माइनस क्या करना है लाडो, जोड़ना है। चिन्ह किसका होगा लाडो, माइनस का। माइनस माइनस क्या करना है, जोड़ना है। चिन्ह किसका होगा लाडो, माइनस का। उसके बाद बात करें तो प्लस माइनस क्या होता है, तो घटाना होता है। क्या करना होता है, घटाना होता है। चिन्ह किसका होगा लाडो, जल्दी से प्यारे लाडो बताएंगे कमेंट करके। चिन्ह इसका बड़का अंक होगा, बड़का अंक यानी डायरेक्ट बड़का लिखो ना, बड़का अंक, बड़का। उसके बाद करे बात माइनस प्लस क्या होता है लाडो, तब वही बात होता है। माइनस प्लस भी घटाना होता है। चिन्ह किसका होता है, तो बड़का अंक का। किसका होता है, बड़का अंक का, अंक का, ठीक है। लो
अब इसको भी लिख दिए, बड़का अंक का होता है, बड़का अंक का होता है। ये बात आप लोग फाइनली समझ गए हो, ठीक है। किसी को परेशानी और समस्या है तो बता सकते हैं, ये बात भी आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अचर किसको बोलते हैं, थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। जैसे 2, 3, 5, 7, 8 जिसमें कुछ लगा हुआ न है, अचर कहलाता है, ठीक है, अचर पद। जैसे 2x, इसको बोलते हैं चर, ठीक है। अगर 2x + 2 तो ये भी क्या कहलाता है, चर, ठीक है। यही 2x हटा देंगे, 2 खाली रहेगा तो ये हो जाएगा अचर। क्लियर है कंसेप्ट, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। किसी को परेशानी और समस्या तो बताइए। और आपके पास ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, सर 2x के पावर 2 है प्लस 3x है, क्या ये जुटेगा? नहीं जी, दो सर जी 2 3 जोड़ दीजिए ना, 3 3 2 5, ऐसा कीजिए ना, 3 2 5 कर दीजिए, x के पावर 3 कर दीजिए, इसका पावर नहीं लाडू, ये गलत है, ये क्या है, गलत है। ये जैस का तैस ही रह जाएगा, 2x² प्लस 3x + 1। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए, उसके बाद मैं क्या बात करूंगा वो आप लोग फिर देखिएगा, ठीक है, नोट करते चलना है। किसी भी प्रकार की परेशानी और समस्या आती है आप लोग तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए। इसमें कहीं से किसी प्रकार की दिक्कत और समस्या का समाधान आप लोग को नहीं करना है, जो समाधान करना है मैं कर दूंगा, जितना हो जाए। सामना नहीं करना है समस्या। चलिए अच्छी बात, सामना भी कीजिएगा तो अच्छी बात भी है, क्योंकि स्ट्रांग होते हैं। अब कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया 2x + 3y + 5, 5x, ठीक है, -2y -4, इसको डील करना है। अब इससे पहले कुछ और प्रश्न मैं देता हूँ, ये घटाव है, हमेशा ध्यान रखिए। इससे पहले कुछ और सिंपल बात कर लेते हैं, जो पहले पिछले लेक्चर में किया था। जैसे आपके पास रहे 2x + 3y -2x + 3, कहेगा इसका आप बनाइए, तो क्या बनाएंगे, तो ये प्लस माइनस दोनों में आ गए, यानी कि जोड़ में भी सिखाए होंगे, घटाव में ही बताया था। तो इसमें पहले कंसेप्चुअल ध्यान देना है। ये देखिए, इसमें क्या है, 2x के पावर 1 है, ये क्या है, 3y के पावर 1 है, ये क्या है, 2x के पावर 1 है, और इसमें तो है ही नहीं, इसको बोलते हैं अचर पद, इसको चर पद। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। अब थोड़ी सी बात ध्यान दीजिएगा। जैसे आप 2 और 2x की पावर 1 है, तो आप 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, x के पावर 1 प्लस 3y 1, क्योंकि y तो है नहीं, जुटेगा नहीं, आप प्लस 3 का 3 होगा, ये आंसर होगा। इसको सरिया कर लिखेगा 3y के पावर 1 + 3, ये आंसर। आप चाहे तो सिंपल तरीका में क्या कर सकते थे, यहीं से कट मार्क मार सकते थे, तो डायरेक्ट बच जाता आपके पास आंसर 3y के पावर 1 + 3, यानी ये एक लाइन समाप्त हो जाती है। क्लियर, ये एक लाइन समाप्त हो जाती है कि नहीं, बिल्कुल। हर चीज में शॉर्ट करने का थोड़ा ज्यादा प्रयास करते हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छी रहती है। क्लियर, किसी को 0x के पावर 1 का वैल्यू ऐसे ही नहीं रहता है, रहता है, नहीं रहता है। चलिए, तो इधर की बात करते हैं, इधर की बात करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, सो देखिए कि घटाव में चिन्ह बदलता है। जैसे 2x की बात करें तो इसका चिन्ह प्लस है, 5x की बात करें तो इसका भी चिन्ह क्या है, प्लस है, जो कि छिपा हुआ है, लिखाता भी नहीं, ठीक है। जैसे ये 5 लिखते हैं तो इसका चिन्ह लिखा हुआ आता है 5, और जिसको नहीं लिखते हैं पहले से -2 तो इसका चिन्ह भी -2 नहीं रहता तो भी प्लस रहता है। ये आप लोग को बता दिया गया था ऑलरेडी पहले। क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल। अब इसमें चिन्ह बदलना होता है, चिन्ह बदलने का कारण क्या है, तो देखिए यहाँ प्लस का होगा माइनस, प्लस का क्या हो जाएगा लाडो, माइनस होगा, माइनस का क्या होगा, प्लस, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब 21 कारण से इसके लिए आप ट्रिक याद कर सकते हैं। तू सनम बेवफा हो गईलू, सनम तू बेवफा हो गईलू। देखिए
इसमें बेवफा हुआ है कौन, बेवफा निकला कौन, धोखा दिया है कौन, असल में जीवन साथी है कौन, उसको थोड़ा सा समझने का हम लोग प्रयास करते हैं लाउडली। देखिए, अब इस जो चिन्ह दिया हुआ है माइनस, ये चिन्ह दिया हुआ है माइनस, ये चिन्ह दिया हुआ है प्लस, क्या इसका इस्तेमाल अब होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, 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 इसका इस्तेमाल नहीं होगा। तो सर था काहे लिए? इतना ही देर के लिए था ही। जैसे तनिक क्षण के लिए हम तोहरा के क्लास में मिलल रहे, एक मुस्की में सेट हो गईल रहे, वही बा तनिक क्षणिक के सुख। तनी सानी सुख जरूर देला, लेकिन ओकरो बिना न रहल जाला। समय पर जरूरत ओकरो पड़ेला लाडो, ठीक है, तो वो भी जरूरी थे। लेकिन मैं तो कहूँगा ऐसा जीवन साथी चुनिए जो आपको जिंदगी भर निभाने का प्रयास करेगा, ठीक है। और दूसरी बात, पहला नंबर तो इस चक्कर में पड़िए ही नहीं, इस चक्कर में पड़े नहीं, क्योंकि कुछ कर दिखाइए उसके बाद कीजिएगा तो अच्छी लगेगी। बात सही है कि नहीं? जैसे मैं आपको एक बात बताए तो मेरी बात को समझिएगा। समाज, आप गांव से चल रहे होंगे, समाज अलग चल रही है अभी, ठीक है, समाज क्या अलग चले, बहुत ही अलग चलता है। जैसे मान लो बेरोजगार लड़का है, कुछ करता नहीं है, ठीक है, रोजगार है, कुछ करता नहीं है। अब वो क्या करेगा, किसी लड़की से क्या करेगा, बेपनाह मोहब्बत करेगा, प्यार करेगा, उसके चलते अपनी जान कुर्बान दे सकती है यानी, ठीक है। तो वो एक क्या करेगा कि वो एक दूसरे के शादी कर लेगा। मान लीजिए कास्ट अनकास्ट मैरिज है, जैसे कि इसका कास्ट किसी और है, उसका कास्ट किसी और है, ये हिंदू का है, वो मुस्लिम का है, ये दूसरा राष्ट्र का, ये सिंह जी का है, वो है। इसमें समाज सबसे ज्यादा बेकार मानता है। क्यों मानता है, वो भी बात जरूरी है। तो वो कारण यही है, बेरोजगारी। विश्वास नहीं है तो मैं बताता हूँ। जैसे आप मान लीजिए आप बेरोजगार है, किसी लड़की से शादी करिए, भाग का शादी कर लिए, चाहे किसी कारण से शादी कर लिए, किसी भी तरीका से, आप समाज को बाहर से काट दिया जाएगा, ये ना उन्ना फलना ठिकाना, जहां तक कि आपको मम्मी पापा भी नहीं स्वीकार करेंगे, नहीं रखना चाहेंगे, आपको घर से बाहर निकाल दें। लेकिन वही बात करते हैं, अगर किसी नौकरी, क्या मान ले कोई डीएम है, कोई दरोगा है, वो दरोगा लड़का है और दरोगा लड़की है, वो दरोगा लड़का है और वो दरोगा लड़की है, ठीक है। क्या वो दोनों अगर शादी करते हैं, वो चाहते हैं शादी करे, तो क्या उनके मम्मी पापा मना करते हैं? नहीं करते हैं लाडो, नहीं करते। ये बात सत्य है, ठीक है, नहीं मना करेंगे। कहता है मेरी दुल्हनिया पुतोहिया तो आ रही है डीएम, हमरो बेटा डीएम, ओहो डीएम, ना समाज आपको बोलेगा कोई दिक्कत नहीं, डीएम कलेक्टर है, ओहे में से कोई शादी कल गए, कोई दिक्कत नहीं, समाज बोल भी नहीं सकता। क्यों? तो भाई डीएम है, तो क्यों भाई, तो ये नौकरी है, क्यों भाई दरोगा है, क्यों भाई पुलिस, सबकी अपनी अपनी पहचान होती है, ये पद होती है, उसके हिसाब से उसको इज्जत मिलती है। बात तो सही, इज्जत मिलना चाहिए तो पद के हिसाब से मिलना चाहिए। किसको क्या देनी चाहिए, उसको हैसियत भी देखनी जरूरत होती है, हैसियत। लेकिन ये गलत बात तरीका है कि रुपया देकर हैसियत देखी जाती है, तो ज्ञान को भी हैसियत देखिए, क्या है वो बंदे, क्या नहीं है, क्या कर सकता है, क्या जुनून है, उस चीज को भी थोड़ा देखने का प्रयास कीजिए आप लोग, ठीक है। बिल्कुल। तो आज के समय में ये गर्लफ्रेंड वगैरह जो भी समस्या है, प्यार मोहब्बत, इसको साइड कीजिए और सिंपल सा जीवन जिए, कुछ कर दिखाइए, उसके बाद इस चीज में जाइए, बिल्कुल आपकी मदद मिलेगी। नहीं तो अभी नहीं मिलेगा, अभी मिलेगा केवल तो केवल क्या, चप्पल जूता, चप्पल जूता का माला पहना कर घुमाया जाएगा पूरे समाज में। इज्जत क्या होती है वो समाज में ही पता चलती है, गांव के लोगों को ही पता चलती है। क्लियर है बात? इसीलिए अभी नहीं, ठीक है, कुछ कर दिखाए उसके बाद कीजिए ना, मजे वाली बात आएगी, खूब घूमिए, कोई बोलने वाला नहीं होगा, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं रहेगा। लेकिन ऐसे रहिएगा नहीं होगा, तो चप्पल का माला पहना कर बाहर कर दिया जाएगा गांव से। इसीलिए ये सब छोड़िए और चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। क्लियर है? तो हम बात कर रहे थे बेपनाह मोहब्बत। बेचारा ये कितना अच्छा से प्यार किया, धोखा देकर चले गई, यानी बेवफा, ये वाला जो चिन्ह दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये
ये और ये सब क्या निकला? बेवफा। सॉरी, बेवफा। तू सनम बेवफा हो गईलू हो, ये बेवफा हो गया। अब जीवन साथी जो ये दिखाई दे रहा है नीचे वाले, यही ओरिजिनल जीवन साथी है। ये आपको जो प्लस दिखाई दे रहा है, ये प्लस दिखाई दे रहा है, ये माइनस दिखाई दे रहा है, यही ओरिजिनल जीवन साथी, यही है आपका पत्नी, यही है पत्नी, जीवन साथी, ओरिजिनल पत्नी यही है, यही है आपका जीवन साथी। क्लियर? इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। जीवन साथी ठुकरा के प्यारा प्यार इम्तिहान में देखेगी। देख लिया, ठुकराया प्यार, फिर देखो इम्तिहान इतना अच्छा से दिखा दिया कि तुरंत क्वेश्चन बना के दिखा दिया। ठीक है, ठुकरा के मेरा प्यार इम्तिहान में देखेगी, इम्तिहान देखिए। अब इस चीज को जो ग्रीन वाले जो बॉक्स है बेवफा निकला है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब वैल्यू है तो इस चीज का, ये नीचे दिया हुआ है। देखिए ये 2x है, यहाँ 5x है। क्लियर? अब 2x और 5x है। अब मेरी बात को समझ गए होंगे। तो 2x और 5x, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह क्या हो गया? माइनस। तो प्लस माइनस क्या करना होता है लाडू? प्लस माइनस क्या करना है? घटाना है। तो घटा देते हैं पहले। तो 5 में से 2 गया तो 3, x है तो x। क्लियर? अब चिन्ह किसका होगा? तो बड़का अंक का। किसका होगा? बड़का अंक का। बड़का अंक कौन है? 5। 5 का चिन्ह क्या है? माइनस। प्लस नहीं समझना, ये गलत, ये खत्म हो गया। ये माइनस, तो इसका चिन्ह हो गया माइनस। और सबका चिन्ह पीछे होता है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इस चीज में बात करते हैं, इसका चिन्ह प्लस, इसका भी चिन्ह प्लस, क्योंकि ये माइनस का वैल्यू खत्म। तो ये 3 और ये 2 क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि प्लस और प्लस जोड़ना है। 5 y दोनों में है तो y। कहेंगे सर पावर नहीं लिखते थे, एक पावर लिख सकते हैं, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक है। एक को नहीं लिखे तो बतवा एक ही रहेगा लाडो, है कि नहीं? बिल्कुल। उसके बाद यहाँ देखिए, ये भी प्लस और ये भी प्लस है चिन्ह। जब दोनों प्लस हो तो जोड़ना है, तो 5 और 4 क्या जोड़ेंगे? 9। और चिन्ह किसका होगा? प्लस का। ये देख सकते हैं, यहाँ प्लस होगा पीछे। ये बनकर तैयार हो गया। क्या आपको ये समझ में आया? जल्दी से अगर समझ में आ गया है तो फटाफट से, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो चलो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को क्या करना? सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। ठीक है? मैथ को जब आप बूस्ट बनाना चाहते हैं तो जरूर कर दीजिएगा। ठीक है? अगर समझ में आएगी, थोड़ा सा भी हिंट्स मिला तो जरूर कर दीजिए लाइक। ठीक है? इसलिए आपके पास एक और क्वेश्चन देता हूं, आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। 3y माइनस 2x प्लस 6। ठीक है? ये 2x प्लस 5z प्लस 3y, इसको घटाव बनाइए। इस घटाव का आप लोग फटाफट से आप लोग कमेंट में आंसर बताइए, जल्दी से मेरे प्यारो लाडो, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हुआ। क्या कहें हम, कैसे कहें हम, तुझसे कितना क्या किया, क्या किया, जो भी किया सो अच्छा। ओ मेरी जाने मन। ठीक है, तो बताएंगे इसका आंसर। तो सबसे पहली बात क्या करना है? इसका चिन्ह बदलना है। इसका चिन्ह क्या करना है? बदलना है। यहाँ पे प्लस है, वो चिन्ह बदल कर माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है और ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा सभी प्यारे लाडो का। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सर प्लस का माइनस करें, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, जो भी रहेगा वो बदलेगा। अब थोड़ी सी ध्यान देनी है। सर यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 2x है, क्या 3 और 2 जुट के 5xy होगा? ना लाडो, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, सारी सार गलत है।
सर ये y वाला है, इसका गुना अथी जो है आधार वो y है, इसका जो आधार है वो x है। तो क्या ये y के साथ x जुटेगा? नहीं जुटेगा, कभी नहीं, कदापि नहीं। अपना दोस्त अपने हिसाब से खोजेगा, ये नहीं जुटने वाला है। क्लियर? कहेंगे सभी प्यारे प्यारे लाडो। तो अब ये है y, तो y वाला के साथ खोजेगा तो यो है y। ठीक है, तो इसको साइड कर देते हैं। अब ये 3y प्लस में और 3y ये माइनस में है कि नहीं? तो 3 में से तीनों जीरो और y के y, आप चाहे तो इसे काट सकते हैं। चलिए हम इसको काट देते हैं। ये 3y से 3y गया। अब बात करते हैं x की, तो ये है दूगो x, ये भी है दूगो x, इसका चिन्ह है माइनस, इसका चिन्ह है माइनस। तो माइनस माइनस दिखे तो क्या करना होता है लाडो? जोड़ना होता है। तो 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4, x है तो x। अब पावर 1 लिखिए या न लिखिए, बतवा सेम है। अब चिन्ह किसका होगा सर? तो देखिए माइनस माइनस जोड़ना है, लेकिन चिन्ह किसका देना है? माइनस का। यहाँ 4 के पीछे क्या हो जाएगा? माइनस। क्लियर? बिल्कुल। अब बात करते हैं क्या, तो ये 5z है बच गया, तो z का क्या हाल होगा? ये z का क्या हाल होगा? z तो है ही नहीं। जब कोई चीज दिया हुआ है उसके अलावा उसके साथ ही नहीं है तो उसको सेम टू यू उतार देना। तो क्या ये +5z उतरेगा? नहीं लाडो, ये बिल्कुल गलत है सरासर। तो ये क्या होगा? क्योंकि ये जो प्लस था ये बेवफा निकला। ये क्या निकला? बेवफा है, धोखा देकर भाग गई। इसका ओरिजिनल पत्नी, धर्मपत्नी, जीवन साथी वो क्या बन के आया है मालूम है ना? ये है माइनस, तो इसीलिए इसका चिन्ह जो होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 6। 6 क्या बिना अचर पद कोई दिखाई दे रहा है? नहीं, तो अचर पद +6 के +6 लिखा जाएगा। ये बनकर तैयार हुआ। क्या आपको अभी भी परेशानी है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका बारे में बताएंगे। ठीक है, जो समस्या है उसको। हमारे हिसाब से आपके पास अब समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इतनी अच्छी सी इतनी डिटेल में बताया है, इसके अलावा क्या ही बताया। ठीक है, और ऐसे भी बता दें, क्योंकि शिक्षक का काम ही होता है, उसके चेहरा के इंप्रेशन को देख कर पता चल जाता है कि आप लोग सही से समझ पाए कि नहीं। लेकिन सर क्या, आप तो मुझे अभी नहीं देख रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा? आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आई या नहीं आई। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलिए फटाफट से आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, चलिए आप लोग के पास कुछ और क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 5y + 6p + 3r 6r - 7p + 4, इसको घटाइए जल्दी से प्यारे लाडो। ओ मेरे कलेजों को टुकड़ो, जल्दी से बताओ रसगुल्लो, जल्दी से बताओ आंसर इसका क्या होगा? जल्दी से प्यारे प्यारे लाडो जी। चलिए, इसका आंसर अभी तो सभी लोग का कमेंट आ रहा है, बिल्कुल सही सही। इसी तरीका से करेंगे। सबसे पहले क्या इसमें ध्यान देना सर? चिन्ह बदलना है। इसका चिन्ह क्या होता है? प्लस। ये हो जाएगा क्या? माइनस। ये क्या हो जाएगा? प्लस। ये क्या हो जाएगा? माइनस। चिन्ह बदल गया, इस चीज का वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू नहीं है, नहीं है ना? नहीं है। चलिए वैल्यू नहीं है तो हटा देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखना है y, यहाँ पे 5y है, y वाला खोजेंगे, y वाला है नहीं है, इसका आंसर जैस कहता है 5y के 5y। p वाला है, p वाला है, बिल्कुल है, ये प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस जोड़ना है तो 6 और 7 जोड़ेंगे तो 13। अब p है तो p। ठीक है, और चिन्ह प्लस प्लस जोड़ना है, साथ में चिन्ह क्या है? प्लस का, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। क्लियर? लाडो साहब जल्दी बताएंगे, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। अगला बात करते हैं 3r, r वाला खोजेंगे, तो यहाँ r है, यहाँ भी r है। ई प्लस में ई माइनस में, क्योंकि प्लस तो गया है, ओरिजिनल चिन्ह तो यह आया। तो प्लस माइनस
क्या करना है, घटाना है। तो 3 में से 6 नहीं घटेगा तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आर बचेगा। अब चिन्ह किसका होगा, बड़का का। बड़का कौन है, 6 के 3 तो 6 और 6 के चिन्ह क्या है, प्लस ना जी ना, माइनस, क्योंकि 6 तो धोखा देकर चली गई, धोखा देकर चली गई, कोई दिखे बहुत अच्छा बात वाला है थे, इसका चिन्ह हो गया माइनस। क्या कहता है, ठुकरा के मेरा प्यार इम्तिहान में देखेगी, इम्तिहान दिखा दिया। उसके बाद क्या बच गया हमारे पास, 4 बच गया, 4 इसको लिखा जाएगा आंसर। क्या ये प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा 4 नहीं, क्योंकि इसका भी चिन्ह बदला है, प्लस का माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ये बनकर तैयार होगा। क्या आप लोग को ये पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया, समझ में आ गया तो फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा दिल का इमोजी भेज सकते हैं, प्यारा सा दिल, जल्दी से प्यारा सा एक दिल भेज सकते हैं, ठीक है, दिल, जल्दी से मेरे प्यारे लाडो प्यारा सा दिल भेज दीजिए, सभी लोग का दिल है, अच्छी बात है, पूरा कमेंट बॉक्स दिलों से भर देना चाहिए, क्योंकि आप ही लोग का तो प्यार चाहिए और कुछ चाहिए नहीं। चलिए आप लोग के लिए कुछ घर से बनाने के लिए होमवर्क भी दे देता हूँ आप लोग, HW, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। 5x प्लस 4y माइनस 3, 6y प्लस 5 प्लस 3x। अगला प्रश्न, 3p प्लस 6r माइनस q प्लस q प्लस 6p प्लस 2r, 3 माइनस 6z प्लस 2y, 2y प्लस 3z प्लस 5। ये 3 प्रश्न आप लोग को दे दिया गया है, इन 3 प्रश्नों का आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा देखने के बाद अंत तक, वो कमेंट बॉक्स में भर भर के इतना बड़का बड़का को, इतना बड़का बड़का को आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय लाडो।